इंडियन आईटी इंडस्ट्री डे टू डे ग्रो करते जा रहे हैं। उसका जो इफेक्ट है वो आपका चार्ट में भी देख सकते हैं। हर कोई आईटी शेयर ले लीजिए, उसके चार्ट में आपको अपर मूवमेंट दिखाई देगा। तो आज हम लोग बात करेंगे माइंडट्री आईटी कंपनीज को लेके, जो रिसेंटली आपका क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। शेयर का चार्ट की बात करें वो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में माइंडट्री कैसे रह सकता है। तो हम लोग कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि फ्यूचर माइंडट्री का कैसे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी आईटी कंपनी का उसका रेवेन्यू और इसका जो नेट प्रॉफिट अर्न होता है उसके पीछे की क्लाइंट इंपॉर्टेंस होता है। तो माइंडट्री की बात करें तो इसके पास करीब आपका 260 से ऊपर क्लाइंट्स है और इसका 24 कंट्रीज के अंदर ऑफिसेस मौजूद है। तो लीडिंग आईटी कंपनी माइंडट्री बहुत सारा इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिटेल, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आपका इसका सर्विस देखेंगे तो ये कस्टमर बेस आपका सक्सेस जो रेट होता है उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डाटा और इंटेलिजेंस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड सर्विस भी एक कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और बात करें कंट्री वाइज तो बहुत सारा कंट्री के अंदर इसका ऑफिसेस है और पूरे दुनिया के अंदर इसका सर्विसेज मौजूद है। कंपनी का रिसेंट आरओसीई की बात करें वह है करीब आपका 38% और आरओई 30.6%, जो अट्रैक्टिव माना जाता है। और ऑर्डर बुक की बात करें वह है करीब आपका $504 मिलियन, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पे देते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 34% की जंप है और ईयर टू ईयर 28% की जंप है। तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक इसके पास मौजूद है, जो दर्शाता है कि माइंडट्री का जो फ्यूचर है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर वो आपको दिखाई देगा। तो रिजल्ट में आप लोगों ने देख चुके हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी 7.7% का ग्रोथ दिखा चुका है रेवेन्यू के अंदर, और ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे जो है आपका 22.6% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। ईबीटा के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है, लेकिन क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर बरकरार है। लेकिन अर्निंग पर शेयर के मामले में कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर एज वेल एज ईयर टू ईयर दोनों को ही। तो इस स्लाइड को पॉज करके आप देख पाएंगे कि माइंडट्री कंपनी क्वार्टर वाइज कैसे रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप पॉज करके देख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो उसके अंदर आप जो ईयर वाइज कंपेरिजन है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके साथ साथ ईबीटा के भी डिफरेंसेस दिया हुआ है और ईबीट का भी दिया हुआ है। माइंडट्री कंपनी को और भी डिटेल्स में आपको जानने के लिए इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंडस्ट्री वाइज कहाँ से ये पर्टिकुलर कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर से यहाँ पे देख पा रहे, पहले जो आपका 20% के करीब ये अर्न करता था, अभी वो कम हो गया 18%। लेकिन ऐसा नहीं है एक सेक्टर में कम हुआ है, लेकिन दूसरे सेक्टर के अंदर ये बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। जैसे आपका रिटेल के अंदर अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको नजर आ रहा है, उसी हिसाब से हेल्थ केयर भी है यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना चेंजेस यहाँ पे हुआ है। माइंडट्री कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस सर्विस के द्वारा जो रेवेन्यू अर्न होता है कंपनी का, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि कस्टमर सक्सेस के द्वारा कंपनी जो 39% अर्न करता था वो बढ़ के अभी हो गया है 40%। उसी हिसाब से डाटा इंटेलिजेंस के अंदर भी दिया हुआ है, क्लाउड के अंदर भी दिया हुआ है, एंटरप्राइज आईटी में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जियोग्राफी वाइज देखेंगे कि कौन सा कंट्री के अंदर कौन सा आपका स्पेसिफिक के अंदर ये रेवेन्यू अर्न होता है, कितना परसेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि कौन सा कंट्री के अंदर कंपनी का डिपेंडेंसी है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं। माइंडट्री को आपको डिटेल्स में जानने के लिए ये पर्टिकुलर स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। क्लाइंट जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो टॉप क्लाइंट है यहाँ पे, जो डिपेंडेंसी था 30% क्वार्टर 1 2021 में, लेकिन वो क्वार्टर 1 2022 में कम होके हो गया 27.4%, जो एक अच्छा संकेत है। जो टॉप क्लाइंट जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी का कम हो जाता है। उससे क्या होता है, जो बाकी क्लाइंट है उसके नीचे वाला क्लाइंट, उसके ऊपर थोड़ा सा इसका जो डिपेंडेंसी है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो कंपनी के लिए ईजी हो जाता है रेवेन्यू अर्न करने में। बात करें टॉप 5 क्लाइंट्स की, जो 42.9% था वो कम होके हो गया 30.5। एंड टॉप 10 क्लाइंट की बात करें 47.5 जो था 52% पहले,
और टॉप 20 क्लाइंट्स के अंदर 63 पॉइंट जो था वो अभी कम होके हो गया 60.2%। बात करें एक्टिव क्लाइंट्स की, तो जो 292 था टोटल Q1 2021 में, वो अभी कम हो गया 260। तो ये थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ आपको माइंडट्री के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो नया कस्टमर ऐड किया है कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर वो है 7। अभी आप राइट साइड में नज़र दीजिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो $100 मिलियन का जो इसका क्लाइंट है वो जस्ट एक ही है। $50 मिलियन की बात करें उसके अंदर भी एक ही क्लाइंट है। लेकिन $20 मिलियन के अंदर कंपनी का जो 7 था लास्ट क्वार्टर में वो बढ़ के हो गया 8। $10 मिलियन के अंदर 25, ये थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे जितना गया है आपका बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो डिपेंडेंसी है टॉप क्लाइंट के ऊपर वो कम होके अभी ये डाइवर्सिफाइड हो गया है। इसके अंदर खास बात ये है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है फ्यूचर के अंदर वो कितना बढ़ गया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो Q1 2021 में $391 मिलियन का इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो बढ़ के 504 हो गया। तो फ्यूचर में इतना इसका जो कामकाज है उसके ऊपर थोड़ा सा सिक्योरिटी मिलने को आपको दिखाई दे रहा है। आप ये अजम्पशन ले सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर इसका जो रेवेन्यू आने वाला है वो अच्छा खासा आ सकता है। कोई भी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर अच्छा खासा एक्सपेंस तो होता रहता है, वो हर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट के अंदर भी दिखाता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ जो ऐड होता है उससे ये पता चलता है कि कंपनी एक स्टेबल पोजीशन में है और एक ग्रोथ की तरफ भाग रहा है। तो इसी वजह से उसको ज़्यादा हेडकाउंट चाहिए होता है आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छी तरह से निभाने के लिए। तो माइंडट्री की बात करें तो 5,000 नया आपका हेडकाउंट्स ऐड किए हैं माइंडट्री के अंदर, जो बीते हुए एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। जो पहले Q1 2021 देखिए, जो आपका करीब 22,000 हेडकाउंट था वो बढ़ के अभी हो गया है करीब आपका 27,200। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ आपका हेडकाउंट इसने ऐड किया है। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जब भी आपका कामकाज ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो तभी कंपनी को ज़्यादा मैन पावर चाहिए होता है। उसी की वजह से कंपनी आपका जो नया लोग होता है उसको ऐड करता रहता है, क्योंकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट को इजीली कर पाए। तो माइंडट्री के अंदर वुमेन एम्प्लॉयज़ की बात करें वो 32% वुमेन्स का एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो सीट है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके साथ साथ कंपनी के जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे भी कंपनी का बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाया है। हर सेक्टर के अंदर कंपनी का जो कामकाज है उसके अंदर जो हेड काउंट्स हैं उसको कंपनी ने बढ़ाया है। तो माइंडट्री आईटी कंपनी ने आरओसी के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर की बात करें उसके अंदर भी कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडसली ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैश एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसके अंदर भी कंपनी ने अच्छा खासा कामकाज यहाँ पे किया हुआ है। कोई भी इंडियन आईटी कंपनी को जानने से पहले, उसके रिसर्च करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न कौन से कंट्री के द्वारा करते हैं। जैसे कि माइंडट्री जैसे कंपनी ज़्यादातर कामकाज, आपका ऑलमोस्ट 75% कामकाज अमेरिका बेस्ड होने के कारण वहाँ का जो डॉलर है उसी से ये पैसा कमाता है। तो इसके पीछे की कारण जो जानना होता है वो है आपका करेंसी रेट, क्योंकि बेसिकली ये लोग डॉलर में कमाते हैं। तो 75.38 एवरेज करेंसी रेट मिला था Q1 2021 में। अभी वो कम होके हो गया है Q1 2022 में 73.81 में एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि कंपनी को जो करेंसी रेट थोड़ा सा इस ईयर टू ईयर में थोड़ा सा कम मिला है। उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा आपका रेवेन्यू भी दिखाया है और नेट प्रॉफिट भी दिखाया है। तो फ्यूचर में कभी भी आप आईटी कंपनी को रिसर्च कीजिए तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो पर्टिकुलर कंपनी कौन से कंट्री से उसका मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न होता है और उसको करेंसी रेट क्या मिल रहा है। तो उससे अंदाज़ा आ जाता है कि करेंसी में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है और कितना रेवेन्यू के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। तो माइंडट्री आईटी कंपनीज के अंदर बहुत सारा हिडन पॉइंट देखने के बाद, कंपनी को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी एक फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो फ्यूचर है
जिसका पास जो ऑर्डर बुक अभी बरकरार है, उससे पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करता रहेगा। उसके बाद कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करते जा रहा है, और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट इस बार कंपनी ने जनरेट किया है कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी। तो कंपनी का ये पूरा चीज़ देखने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी अच्छा खासा स्टेबल कंडीशन में अभी है और ये इन्वेस्ट करने का लायक है। आपको जस्ट एक बात का ध्यान देखना पड़ेगा कि कंपनी का वैल्यूएशन ये आपको महंगा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप इसको आप रडार में रखिए। तो आप कभी भी इसका अंदर स्कोप मिल जाता है, कभी कभी भी गिरावट होता है, तो आपको वो सिचुएशन को आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।